तो दोस्तों रिलायंस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,98,621 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2,48,660 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 3,11,850 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 25% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखते हैं साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी की रेवेन्यू इसी प्रकार के आपको कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी हो गया 3,11,850 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 3,10,000 से 3,30,000 के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू लगभग इनलाइन के आसपास कर सकते हैं आप। खर्चे देख लेते हैं, खर्चे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2,75,873 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2,26,633 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 2,87,770 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको ज़्यादा आपको देखने को मिला है। वही डर भी था इस क्वार्टर में कि खर्चे कंपनी का आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऑयल के जो प्राइस है उसके बढ़ने की वजह से कंपनी के खर्चे आपको इस क्वार्टर में ज़्यादा रहेंगे, ऐसा मार्केट का मानना भी था। वही देखने को मिल रहा है, खर्चे आपको थोड़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 20,616 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 30,681 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो गिर के 23,001 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 25% के आसपास की गिरावट आपको देखने को, लेकिन गिरावट के पीछे का रीज़न कुछ और है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। लेकिन अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 11 से 12% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला। गिरने के पीछे का रीज़न है क्योंकि पिछले साल कंपनी को अदर इनकम में थोड़े अच्छे खासे रिवेन्यू जनरेट हुए थे। 15,119 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी ने पिछले साल जनरेट किया था। इसमें अगर आप याद होगा तो ये 15,000 क्यों था, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने एशियन पेंट के अपने जो कुछ शेयर है उसको कंपनी ने बेचे थे, जिसकी वजह से कंपनी का अदर इनकम पिछले साल आपको ज़्यादा हुआ था। इसलिए मार्केट उसको हटा के देखना चाहता है, क्योंकि उसको हटाने के बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट 30,681 है, उसको अगर हटाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं आप 21,700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनता है। क्योंकि एशियन पेंट का जो स्टेक सेल हुआ था वो 9,000 करोड़ के आसपास का था, तो उसको हटाने के बाद 21,700 के आसपास का प्रॉफिट बनता है, जो कि साल दर साल देखते हैं तो प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो अल्टीमेटली देखें तो कंपनी के प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए ही आपको देखने को मिला है। मार्केट का जो अनुमान है वो बेसिकली कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर नहीं रहता है, कंपनी के एट्रीब्यूट प्रॉफिट के ऊपर रहता है, क्योंकि जितने रिलायंस ग्रुप के पास शेयर है उसके ऊपर ही कंपनी का प्रॉफिट निकलता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो 20,946 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। जबकि कुछ रिपोर्ट है आपके सामने आ चुका होगा, उसमें वो गौर करते हैं तो हर एक ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट थोड़े दबाव वाले ही आपको देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 17,500 करोड़ से लेकर 20,500 करोड़ के आसपास का मार्केट का मानना था। तो यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट का अनुमान से मुझे लगता है बेहतर ही आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू लगभग इनलाइन के आसपास है। अब प्रॉफिट देखते हैं तो मुझे लगता है एस्टीमेट से थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 12.5 रुपये, पिछले साल 19 रुपये के आसपास था। अभी देखते हैं तो 15.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। और अगर मार्जिन देखने के लिए आते हैं तो कंपनी के मार्जिन आपको यहाँ पे थोड़े से गिरते हुए देखने को मिले, क्योंकि वही जो एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया कि साल दर साल कंपनी के एशियन पेंट की वजह से कंपनी का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है नंबर ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रेवेन्यू इनलाइन के आसपास है। प्रॉफिट मुझे लगता है एस्टीमेट से बेहतर है। साल दर साल गिर रहा है, लेकिन मैंने आपको लॉजिक समझा दिया किस वजह से गिरता हुआ देखने को मिला है। और बेसिकली पिछले 2 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि रिजल्ट के दिन शेयर 2.5% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। हर बार देखा जाता है कि शेयर 1% ऊपर नीचे में ही आपको टाइम पास करता हुआ देखने को मिलता है। आज पहली बार देखने को मिला है कि शेयर 2.5% के ऊपर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो देखते हैं कोई शॉर्ट कर कोई लॉन्ग करके गया है या कोई शेयर को ऊपर रख के ज़बरदस्त शॉर्ट करके गया है। देखना पड़ेगा मंडे मार्केट कैसे इस पर रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।